बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर एब्सेंस सीजर। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो एब्सेंस सीजर्स है। हम उसकी सिम्टम्स एंड कॉजेज़, अलामात और वजूहात को पढ़ेंगे और फिर मैं आपको उसमें बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा कि कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन एब्सेंस सीजर में काम करती हैं। हमें तफसील से जानना होगा एब्सेंस सीजर क्या है। व्हाट इज़ एब्सेंस सीजर? इट्स माइंड डिस्टर्बेंस डिजीज़। ये दिमाग को डिस्टर्ब करने वाली डिजीज़ है। अमूमन ये ज़्यादातर बच्चों में और कुछ तादाद में बड़ों में भी पाई जाती है, लेकिन इस मर्ज़ का ज़्यादातर शिकार छोटे बच्चे जो हैं, अमूमन जो है 1.5 साल से लेकर 5 साल या 5 साल से 8 साल तक के बच्चों को ये मर्ज़ लाहक होता है। ये दिमाग से ताल्लुक़ रखती है, इसका ज़्यादातर असर जो है वो दिमाग पर होता है। तो एब्सेंस सीज़र को हम तफसील से इस वीडियो में पढ़ेंगे और उनकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन को भी जानेंगे। हम इनके अलामात, इनकी वजूहात और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन को पढ़ेंगे। इट मोस्टली हैपन इन चिल्ड्रन। ये ज़्यादातर बच्चों में होता है, बट एडल्ट अफेक्ट एज वेल। और बड़ों में भी कई दफ़ा इसका असर देखा जाता है। अंडरस्टैंड ऑल सच सिम्टम्स एंड टेक केयर ऑफ़ योर किड्स। इन तमाम तर अलामात को इस वीडियो में जो बताई जाएंगी एब्सेंस सीज़र को गौर से सुने और फिर अपने बच्चों की खास हिफाजत करें। मेडिकली इट इज़ कॉल्ड पेटिट माल सीजर्स, यानी कि मेडिकली हम इसको इस नाम से जानते हैं, और शॉर्ट सीजर्स के नाम से भी जानते हैं। सीजर्स मीन, सीजर का बेसिकली मतलब क्या है, इसको अच्छी तरह समझें कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन योर ब्रेन, यानी कि अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए ब्रेन में इलेक्ट्रिकल शॉक्स, इलेक्ट्रिकल ब्रेन्स बनाए हैं। उसमें जो इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटी आती है, यानी करंट का गलत इस्तेमाल या करंट का गलत जगह पे चला जाना, इसी को हम सीजर्स के नाम से जानते हैं। इट कॉज यू टू, इससे पैदा क्या होता है, स्टेयर, यानी कि आप थोड़ी देर के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं और घूरना शुरू कर देते हैं। एंड लूज़ अवेयरनेस, और थोड़ी देर के लिए आपको अपनी मौजूदगी बिल्कुल भूल जाती है, यानी बच्चा घूरने लग जाता है और इधर उधर की बातों से बिल्कुल लाताल्लुक़ हो जाता है ऑफ योर सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द के मामला से। इट यूजुअली स्टार्ट्स, एब्सेंस सीजर शुरू कब होता है, इसकी कोई भी अलामत नहीं है। विदाउट वार्निंग, यानी कि बग़ैर किसी भी वार्निंग के, बग़ैर किसी भी इशारे के एब्सेंस सीजर बच्चे को हो जाएगा या किसी बड़े को हो जाएगा। मीन्स मतलब ये है विदाउट शोइंग एनी सिम्टम, इसकी कोई अलामत आपको इससे पहले जब एब्सेंस सीजर होने वाला होगा आपको महसूस नहीं होगी। एब्सेंस सीजर का मतलब है एकदम रुक जाना, घूरना शुरू कर देना और अपने इर्द गिर्द की बातों से ताल्लुक़ ख़त्म कर देना। इट लास्ट, ये रहता है कितनी देर तक है, फ्रॉम 15 to 25 सेकेंड। इसका दौरानिया जो है 15 से 25 सेकेंड होता है, और अगर ये उससे ऊपर चला जाए तो फिर ये क्रॉनिक यानी कि पेचीदा होना शुरू हो जाता है। यू आर इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी, फ़र्ज़ करें कि आप कोई काम कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन, आप बातचीत कर रहे हैं और लिसनिंग समन या किसी को सुन रहे हैं। दैन सडनली यू स्टॉप फॉर फ्यू सेकंड, अचानक से आप रुक गए और घूरना शुरू कर दिया। आप बातचीत में रुक गए, आप उसको सुन जो रहे थे उसमें आप रुक गए। बस ये अचानक से रुक जाना और एक तरफ घूर जाना ही एब्सेंस सीजर्स है। एंड जम्प्स बैक इनटू द एक्टिविटी अगेन, और सिर्फ 10 से 15 सेकंड के बाद आप दोबारा से उस एक्टिविटी में आ गए, दोबारा से बात करना शुरू कर दिया, दोबारा से सुनना शुरू हो गए। बस ये 10 से 15 मिनट का दिमाग का खो जाना, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊं तो दिमाग का खो जाना जो है वो एब्सेंस सीजर बीमारी को कहते हैं। मीन्स नॉर्मल अगेन, आप 15 से 20 सेकंड के बाद दोबारा से ऐसा नॉर्मल हो जाते हैं कि जैसे आपको ये मसला हुआ ही नहीं। Nobody knows what is happening in the mind, अब कोई नहीं जानता कि दिमाग में क्या हुआ। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि लाइक डे ड्रीमिंग, कि जैसे आप ऐसे घूर रहे हैं कि दिन के अंदर कोई ख्वाब देखना शुरू कर दिया है। तो इर्द गिर्द के लोगों को अचानक से ये शौक महसूस होता है कि आप जो है मौजूदा बातों से, मौजूदा इर्द गिर्द के माहौल से अलग हो गए। जब अचानक से कोई आपको सुनना और आपके साथ बोलना रुक जाए और फिर दोबारा से बोलना और सुनना शुरू हो जाए, बस यही एब्सेंस सीजर का मर्ज़ है। उम्मीद करता हूँ कि इतनी तफसील से बताने के बाद आपको ये मर्ज़ समझ आ रहा होगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद इन अद्वियात के साथ अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखेंगे। सिम्टम्स एंड कॉजेज़, इसकी अलामत और वजूहात देखते हैं। ब्रीफ सडन स्टेयरिंग स्पेल, बहुत ही थोड़ा अचानक से एक तरफ घूरने रहने का स्पेल, यानी कि अचानक से आप एक तरफ घूरना शुरू कर देते हैं और देखना शुरू कर देते हैं, घूरना शुरू करना और देखना अचानक से। लॉस ऑफ अवेयरनेस, इर्द गिर्द क्या हो रहा है आप अचानक उससे लाताल्लुक़ हो जाते हैं, आपको यकीनन कुछ भी नहीं पता चल रहा होता कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। कंप्लीट स्टॉप इन एक्टिविटी ड्यूरिंग सीजर वाइल टॉकिंग एंड स्पीकिंग, अगर आप बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं तो अचानक से आप रुक जाएंगे 10 से 15 सेकंड के लिए और आप उस खामोशी के बाद दोबारा से एक्टिविटी में आ जाते हैं। ओकेजनली आई लिड फ्लटरिंग, बाज़ दफ़ा आपकी आंखों की जो पपोट हैं वो तेज़ तेज़ हिलना शुरू हो जाती है। बहुत कम होता है, अमूमन जो है एब्सेंस सीजर की नुमाया अलामत नहीं है, लेकिन बाज़ केसेस में ऐसा होता है। नोडिंग ऑफ हेड, आप सर हिलाना शुरू कर देते हैं, यानी कि जब सीजर जिन बच्चों में ये पुराना होता चला जाता है तो उसमें सर का हिलाने की कैफियत पैदा हो जाती है।
अदर ऑटोमेटिक मूवमेंट्स ऑफ हैंड एंड माउथ, यानी कि अचानक से आप मुंह और अपने हाथों से अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं क्योंकि दिमाग जो है उस वक्त आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। दिमाग जो है गलत इलेक्ट्रिकल वेव्स भेज रहा होता है जिसकी वजह से हाथ और मुंह की जो मूवमेंट है वो बदलना शुरू हो जाती है। आफ्टर द स्पेल ऑफ सीजर यू मे स्टार्ट योर एक्टिविटी विच यू वर डूइंग बिफोर इट, और जैसे ही इसका स्पेल ख़त्म होता है उसके बाद से आप अपने काम दोबारा करना शुरू कर देते हैं। फील दैट यू मिस थिंग्स अराउंड यू, ऐसा महसूस होता है कि तुम्हें आप इर्द गिर्द की चीज़ों से थोड़ी देर के लिए अलग हो गए थे। यू बेटर नॉट नो, उसके बाद जब आप नॉर्मल होता है आप नहीं जानते कि मेरे साथ हुआ क्या। व्हाट हैपन टू यू, आप ये भी नहीं जानते कि मेरे साथ क्या होता है। आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि आप एब्सेंट सीजर में यानी कि इर्द गिर्द के माहौल से लाताल्लुक हो गए थे। यू नेवर नो दैट यू लॉस्ट फ्यू सेकेंड्स योर वर्क, आप नहीं जानते कि आप थोड़े चंद लम्हात के लिए अपने काम से दूर हो गए थे, सोचने की एक्टिविटी से दूर हो गए थे और देखने की एक्टिविटी से दूर हो गए थे। यानी अचानक से दिमाग काम करना रुक जाता है, तो इसी को हम एब्सेंट सीजर्स के नाम से जानते हैं। मरीज़ को ये नहीं पता होता कि वो चंद लम्हों के लिए अपने आप के वजूद से बाहर हो गया था। बच्चों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उनके साथ क्या हुआ है। सिर्फ होम्योपैथिक अद्वियात इस मर्ज़ का इलाज हैं। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर और लाइक कर दें, यह मेरी मेहनत का सिला होगा। ड्यूरेशन ऑफ सीज़र, अब मैं आपको बताता हूँ कि कितना दौरानिया होता है इस एब्सेंट सीज़र का। ये 15 से 20 सेकंड अमूमन इसका दौरानिया रहता है। दैन द पेशेंट बिकम्स नॉर्मल, उसके बाद मरीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, उसे बिल्कुल नहीं पता लगता कि वो सीज़र के अटैक में गया था। व्हाट इज़ सीज़र, सीज़र है क्या? इट इज़ बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन योर ब्रेन, ये आपके दिमाग में इलेक्ट्रिकल वेव्स का जो है अचानक से फट जाने का नाम है। यानी एक साथ बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर दिमाग जो है जिस्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। The neurons, nerve cells, receives wrong instruction and send too many electrical signals to different parts of your brain. आपके दिमाग में जो नर्व सेल्स हैं वो गलत इंस्ट्रक्शन वसूल करते हैं और फिर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेज देते हैं दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में। इसलिए दिमाग ये नहीं बता पा रहा होता कि एक वक्त में कौन सा एक काम करना चाहिए। इसी एक लाताल्लुकी को एब्सेंट सीजर्स कहते हैं। What is seizure? It is a burst of electrical activity in your brain. ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो आपके दिमाग में हो रही होती है उसके एब्सेंट होने का जिक्र है। तो ये मैंने अभी आपको तफसील से बताया है, दोबारा से उसी की तफसील मौजूद है। रिसर्चर्स बिलीव दैट जेनेटिक्स प्ले वाइटल एंड इंपॉर्टेंट रोल इन हैविंग एब्सेंट सीजर्स इन चिल्ड्रन और इन एडल्ट। रिसर्चर्स ये जानते हैं कि ये जेनेटिकली भी वालिदैन से बच्चों में या ग्रैंडफादर से, ग्रैंड मदर से, ग्रैनी से जो है मुंतकिल होता है बच्चों में और बड़ों के अंदर। तो एक इशू ये भी है कि अगर ख़ानदान में किसी को एब्सेंट सीज़र है या रहा है तो ये मुंतकिल होगा, या फिर मिर्गी का दौरा रहा है तो भी ये मुंतकिल होगा। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द एब्सेंट सीज़र, इस मर्ज़ के होने की क्या नुकसान हैं? ये मर्ज़ के अलामात पैदा करता है। नंबर 1, ट्रबल पेइंग अटेंशन, यानी कि मुश्किल पैदा कर देता है अटेंशन यानी मुतवज्जा होने में या तवज्जो देने में आपको मुश्किल होती है किसी एक चीज़ को। डिफ़िकल्टी फॉलोइंग डायरेक्शंस, बच्चे जो है डायरेक्शन को फॉलो करने में मुश्किल उनको होती है। लर्निंग चैलेंजेस इन स्कूल, दिमाग जो है स्कूल की चीज़ों को याद करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ दे अमल से गुजरता है, यानी उन्हें ये मुश्किल होना शुरू हो जाता है। एक्सीडेंटल इंजरीज, अचानक से उन्हें हादसा होता है। फॉलिंग एंड ट्रिम्बलिंग, क्योंकि दिमाग के रुक जाने से बाज़ दफ़ा बच्चे खेलने के दौरान गिर जाते हैं, ट्रिम्बल कपकपाते हैं या उनकी टांगें कपकपाती या लड़खड़ाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक्सीडेंटल इंजरीज हो जाती हैं जिस्मानी तौर पर। यू मे नॉट डूइंग फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन विच कॉन्सेंट्रेशन इज़ नीडेड, यानी कि आप जो है जिन चीज़ों में कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत होती है आप उन एक्टिविटीज़ को नहीं कर सकते, जिसमें ड्राइविंग है। अगर आप बड़े और आपको एब्सेंट सीजर का मर्ज़ है तो आप ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे, स्विमिंग नहीं कर पाएंगे, और बच्चे या बड़े हों तो रोड क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि उनको एब्सेंट सीजर का खदशा होता है और दिमाग सही डायरेक्शन देने में फ़ेल हो रहा होता है। रिमेंबरिंग आर्टिकल्स टू ब्रिंग, बाज़ार से चीज़ें लाने में आपको अक्सर भूल जाते हैं, आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि मुझे ये कहा गया था कि ज़मान ये लेकर आना है। हाउ कैन एब्सेंट सीजर बी डायग्नोसिस, को हम किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं? प्रॉपर वॉचफुल सिम्टम्स, सबसे पहले तो होम्योपैथी के ज़रिए सिम्टम्स को अच्छे तरीके से जांचने के बाद हम इसको जो है डायग्नोस कर सकते हैं। सिटी स्कैन के ज़रिए कर सकते हैं, हम MRI के ज़रिए कर सकते हैं। ये हम कि अगर ये क्रिटिकल हो गया तो एब्सेंट सीजर्स हम इन 2 तरीक़ों से मेडिकल टेस्ट के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। याद रखें सिर्फ होम्योपैथिक अद्वियात के ज़रिए इसका मुकम्मल इलाज मुमकिन है। इस वीडियो के आखिर में आपको बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात बताई जाएंगी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एब्सेंट सीजर, अब 2 किस्म के एब्सेंट सीजर्स होते हैं। एक होता है टिपिकल सीजर और दूसरा होता है एटिपिकल सीजर्स,
ये दो किस्म के सीज़र होते हैं। टिपिकल सीज़र है फॉलोइंग सिम्टम। अब टिपिकल सीज़र में स्टेयरिंग होता है, घूरना और अनअवेयरनेस और लाताल्लुक़ की हो जाती है इर्द गिर्द के माहौल से। और एटिपिकल के अंदर जो है आप जो है स्टेयरिंग अनअवेयरनेस ये तो वही रहती हैं जो पिछले में भी थी। मज़ीद इसके साथ अदर फिजिकल बिहेवियर, कुछ मज़ीद जिस्मानी बिहेवियर सामने आते हैं, जैसे ब्लिंकिंग, आंखों का तेज़ी से झपकाना, मूविंग आर्म्स, हाथों का जो है बिला साख्ता बिला वजह मूव करना, और बच्चों के अंदर ख़ास तौर पर लर्निंग डिसेबिलिटी एंड एपिलेप्सी, उनको याद करने में मुश्किल होती है, और एपिलेप्सी और मिर्गी का दौरा भी पड़ जाता है। यानी कि ये जो सेकंड टाइप है ये पहली टाइप से ज़्यादा क्रिटिकल और ख़तरनाक हो जाती है। तो ये दो किस्म की टाइप्स होती हैं जो एब्सेंस सीज़र में आपको फेस करनी पड़ती हैं। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे, मेरी मेहनत का सिला होगा। अब इन तमाम तर मालूमात के बाद मैं आपको बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ। नंबर 1 है साइक्यूटा 200 पावर यानी 200 की ताकत में लेनी है। नंबर 2 स्ट्रामोनियम, इसको भी आपने 200 की ताकत में लेना है। और नंबर 3 है हायोसाइमस, इसको भी आपने 200 की ताकत में लेना है। साइक्यूटा, स्ट्रामोनियम और हायोसाइमस। दवा इस्तेमाल करने का तरीका यह कि आप 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करेंगे। 1 नंबर दवा को सुबह के वक्त आपने करना है, 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के। 2 नंबर दवा को दोपहर के वक्त इस्तेमाल करेंगे आप, और 3 नंबर दवा को आप शाम के वक्त इस्तेमाल करेंगे। जो भी दवा इस्तेमाल करेंगे उसके 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करेंगे। 6 दिन दवाइयों का इस्तेमाल करने के बाद आप 2 दिन का वक्फा देंगे, और इस तरह 1 माह तक इस्तेमाल करेंगे। यानी 6 दिन इस्तेमाल करेंगे, फिर 2 दिन का वक्फा देंगे, और फिर 6 दिन का दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। इस तरह 1 माह तक आपने इन 3 दवाइयों का इस्तेमाल करना है। डॉक्टर मुकरम शेख, अगर आपका उम्र 2 या 3 साल पुराना है, यानी कि अगर एब्सेंस सीज़र अभी शुरुआती है तो वो दवाइयाँ ज़रूर काम करेंगी जो मैंने अभी बताई हैं। लेकिन अगर ये मर्ज़ पुराना हो चुका है, 2 या 3 साल या इससे भी ऊपर जा चुका है, और ये क्रॉनिक बन चुका है, पेचीदा बन चुका है, तो जो दवाइयाँ मैंने वीडियो में बताई हैं वो काम नहीं करेंगी। इस सूरत में आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, मुकम्मल केस बताएँ, तफसील बताएँ, आपसे मुख्तलिफ सवालात किए जाएंगे, और उसके बाद आपको एक मुकम्मल ट्रीटमेंट जो है तजवीज़ किया जाएगा। तो अगर आपका केस पुराना, क्रॉनिक, पेचीदा और मुश्किल हो चुका है और आपने बहुत सारे इलाज भी करा लिए, तो फिर आप व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके मुकम्मल इलाज जो है तजवीज़ कराएं। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको मुकम्मल सेहतमंद ज़िंदगी अता करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।